students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं of the story that we are studying, the drama that is the Bishop's Candlesticks. अभी तक हमने जाना कि स्टोरी में अभी मैरी और परसोम की बातें चल रही थी. मैरी जो हाउस हेल्प है एंड परसोम जो बिशप की सिस्टर है. ओके, वो लोग आपस में बात कर रहे थे एंड परसोम को पता चलता है कि बिशप ने उनकी जो सिल्वर सॉल्ट सेलर्स हैं, जो इतने महंगे सॉल्ट सेलर्स थे, सिल्वर के बने हुए, चांदी के बने हुए, वो बेच दिए हैं मैरी से बुलवा के. क्यों? क्योंकि उनको हेल्प करनी थी किसी नीडी लेडी की. ठीक है, तो और उसके बाद ये भी पता चलता है हमको कि बिशप अभी कहाँ गए हुए हैं, जो मैरी हाउस हेल्प है उसकी मम्मी से मिलने, क्योंकि उसकी जो मम्मी है उनकी तबीयत खराब है. तो अभी तक हमने स्टोरी में ये जाना है एंड परसों बहुत गुस्सा है इस बात से कि सिल्वर सॉल्ट सेलर्स बेच दिए हैं बिशप ने. आगे क्या होता है स्टोरी में, परसों गुस्सा ही है. अभी वो कंटिन्यू करती है, बोलती है ओ मॉन दियो इट्स होपलेस. होपलेस मतलब वो बोलती है कोई होप ही नहीं है, एकदम ऐसे ये तो हर चीज बेचता जा रहा है ये बिशप. मतलब उससे वो ऐसे मतलब रिस्पेक्ट करती है वो बिशप की, बट वो फिर भी बहुत परेशान है कि क्यों ऐसे कर रहा है. वो बोलता है वी शैल हैव नथिंग लेफ्ट. His estate is sold, his savings have gone, his furniture, everything. We are it not for my little dot we should starve. मतलब डॉट मतलब डाउरी. अगर डाउरी जो नहीं होती मेरी तो फिर उसके बाद हम लोग तो भूखे हो जाते, भूखे मतलब मर जाते. और क्योंकि वो बोल रही है कि इसने सब कुछ तो बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, अपना एस्टेट बेच दिया, सेविंग सारी की सारी खत्म कर दी बिशप ने. एंड नाउ माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉब्स, मतलब ऐसे रोते रोते एकदम ऐसे बोल रही है कि अरे मेरे प्यारे से सॉल्ट सेलर्स भी उसने बेच दिए. इट्स टू मच टू मच. शी ब्रेक्स डाउन क्राइंग. फिर वो रोने लगती है, बोलती है कि बहुत ज़्यादा है ये तो, इतना सारा थोड़ी ना सब बेच देता है कोई इंसान. तो बोलती है मैरी, मैडम आई एम सॉरी इफ आई हैड नोन. अगर मुझे पता होता तो परसों उसको रोकती है, बोलती है कि सॉरी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो. एंड वाई प्रे इफ मॉन्सियो द बिशप चूजेस टू सेल हिज सॉल्ट सेलर्स ही मे डू सो आई सपोज एंड गो वॉश योर हैंड्स दे आर डिसग्रेसफुली डर्टी. वो क्या बोलती है, तुम्हारी गलती नहीं है. मॉन्सियो बिशप को, मतलब मेरे भाई बिशप को अगर बेचनी है सॉल्ट सेलर्स तो वो बेच सकता है, उसी की है प्रॉपर्टी. एंड तुम जाओ अभी अपने हाथ धो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हैं. तो मैरी बोलती है येस मैडम. और गोइंग टूवर्ड्स आर मतलब राइट में एग्जिट है डोर्स का, तो वो वहाँ की तरफ चली जाती है. तो ये आप इमेजिन करो प्ले चल रहा है सामने, थिएटर ड्रामा, वो राइट की तरफ स्टेज से एग्जिट ले लेती है. नाउ एंटर बिशप. ठीक है, सी तो सेंटर से बिशप की एंट्री होती है. बिशप, हाउ नाइस एंड वार्म इट इज़ हियर. इट इज़ वर्थ गोइंग आउट इन द कोल्ड फॉर द सेक ऑफ द कंफर्ट ऑफ कमिंग इन. तो बिशप की एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की एंड ही सेज कि अरे बाहर इतनी ठंड है लेकिन घर में कितना मस्त अच्छा गर्मा गर्म लग रहा है और एकदम ऐसे कंफर्टेबल सा लग रहा है. तो बाहर सिर्फ इसलिए जाना चाहिए ताकि हम वापस जब घर में आए तो बड़ा अच्छा लगे. तो परसोम hastened to help him off with the coat etc. तो परसोम जो एकदम भाग के जाती है उसके कोट को हेल्प करने, कोट उतारने में हेल्प करने. एंड मैरी हैज़ ड्रॉप्ड अ डीप कर्टसी. मतलब मैरी भी एकदम ऐसे उनको हेलो इस टाइप से डीप कर्टसी से बोलती है. बिशप, थैंक यू डियर. लुकिंग एट हर, व्हाई वाज What's the matter? Have you been crying? Has Mary been troublesome? Shaking his fingers at her. तो वो पूछता है कि मैरी ने तुमको वापस परेशान कर रही है परसों, तुम रो क्यों रही हो. परसों बोलती है no it wasn't Mary but तो बोलती है, बोलना ही चाह रही है वो, पर वो रुक जाती है. हो सकता है वो मैरी के सामने बिशप को नहीं डांटना चाह रही हो, बोलना चाह रही हो. तो बिशप क्या करता है, वो बोलता है वेल यू शैल टेल मी प्रेजेंटली. मतलब जल्दी से, शॉर्टली, 1 मिनट में तुम मुझे बताना. पर फिर वो मैरी से बात करता है, बोलता है मैरी माई चाइल्ड रन होम नाउ, योर मदर इज़ बेटर. तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक है तो तुम घर जाओ भाग के. आई हैव प्रेड विथ हर एंड द डॉक्टर हैज़ बीन रन होम. तो वो बोलता है कि डॉक्टर आके गए, उन्होंने बोला आप ठीक है तुम्हारी मम्मी, और मैं उनके लिए अभी भी प्रे कर रहा था और मैं आगे भी उनके लिए प्रे करूँगा. तुम ना एक काम करो, भागो घर जाओ. तो मैरी क्या करती है, शी इज़ पुटिंग ऑन हर क्लोक एंड शी इज़ गोइंग. तो वो बोलता है एंड मैरी लेट योर सेल्फ इन क्वाइटली इन केस योर मदर्स स्लीप. अगर आपकी मम्मी सो रही हो, आप घर पहुँचो तब तो एकदम धीरे से जाना, आवाज़ करते हुए मत जाना ताकि उनकी नींद नहीं खुले. मैरी बोलती है ओ थैंक्स मॉन्सियो, बिशप को बोलती है. एंड शी गोज़ टू द डोर. सी मतलब सेंटर में जो डोर है स्टेज के, वो वहाँ से एग्जिट ले लेती हैं. एज इट ओपन स्नो डाइव्स इन. तो जैसे ही वो गेट खोलती है एकदम स्नो घर के अंदर आने लगती है. तो बिशप बोलता है हियर मैरी टेक माई कम्फर्टर. कम्फर्टर मतलब मफलर.
तो टेक दिस, इट विल कीप यू वार्म, इट इज़ वेरी कोल्ड टू नाइट। बोलते हैं बहुत एकदम सर्दी वाली रात है, तुम ये मेरा कंफर्टर ले जाओ। मैरी बोलती है ओ नो मॉन्सियर, शेम फेसिडली, मतलब उसको बहुत शर्म आ रही होती है कि मैं कैसे लेके जा सकती हूँ आपका कंफर्टर। तो पर्सन बोलती है व्हाट नॉनसेंस ब्रदर, शी इज़ यंग, शी वोंट हर्ट। हर्ट मतलब उसको तकलीफ नहीं होगी, वो बीमार नहीं होगी, क्योंकि वो यंग है तो उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। पर्सन कहता है, पर्सन कहती है कि व्हाट नॉनसेंस, शी इज़ यंग, शी वोंट हर्ट। तो बिशप कहता है पर्सन, यू हैवंट बीन आउट, यू डोंट नो हाउ कोल्ड इट हैज़ बिकम, हियर मैरी लेट मी पुट इट ऑन फॉर यू, एंड देन ही पुट्स इट ऑन हर एंड हियर देयर रन अलॉन्ग लिटिल वन। तो मैरी सी मतलब जो क्या बोलते सेंटर में एग्जिट है उससे निकल जाती है गेट से बाहर घर के, एंड उसका जो कंफर्टर मफलर है वो पहन के, और वो पर्सन को बोलता है तुम बाहर नहीं गई हो ना, तुमको पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो पर्सन कहती है ब्रदर आई हैव नो पेशेंस विथ यू, देयर सिट डाउन एंड टेक योर सूप, इट हैज़ बीन वेटिंग एवर सो लॉन्ग एंड इफ इट इज स्पॉइल्ड इट सर्व्स यू राइट। तो वो क्या बोलती है, गुस्से में बोल रही है अगेन, और बोल रही है कि अपने भाई को कि बिशप को कि तुम्हारे लिए अब मेरे पास पेशेंस बचा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम सूप पियो, और अगर ये सूप तुमको ठंडा लगता है तो देन इट सर्व्स यू राइट, मतलब तुम यही डिजर्व करते हो, तुम इतनी देर से आए हो, तो अगर सूप खराब हो गया है तो देन इट सर्व्स यू राइट, तुम यही डिजर्व करते हो टाइप्स। नाउ बिशप बोलता है फिर से, पूरे टाइम बिशप किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बिशप को कौन गुस्सा है कौन क्या है, तो बिशप अपना अच्छे मूड में ही रहता है हमेशा, एंड वो बोलता है कि इट स्मेल्स डिलिशियस, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इस सूप से। तो पर्सन बोलती है आई एम श्योर मैरीज मदर इज़ नॉट सो इल दैट यू नीड हैव स्टेड ऑन सच अ नाइट as this. I believe those people pretend to be ill just to have the bishop call on them. They have no thought of the bishop. तो पर्सन बोलती है कि आई एम श्योर कि मैरी की मम्मी इतनी भी बुरी तबीयत में नहीं होंगी कि तुम इतनी सर्दी वाली ऐसी रात में इतने टाइम तक उनके साथ थे, और ये लोग जो हैं तुमको बुलाते हैं, बस उनको बहाना चाहिए, बिना बात के तुमको बुला लेते हैं, एंड वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, दे नेवर थिंक ऑफ द बिशप। नाउ तो बिशप क्या बोलता है, इट्स काइंड ऑफ देम दे वांट टू सी मी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको बस मौका चाहिए मुझसे मिलने का और वो चाहते हैं कि मैं आऊँ उनके पास। तो पर्सन बोलती है वेल फॉर माई पार्ट आई बिलीव दैट चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो पर्सन क्या बोलती है, चैरिटी बिगिन्स एट होम, तुम सब में दान धर्म करते रहोगे लेकिन अपने घर को खाली कर दोगे तो दिस इज नॉट राइट, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो बिशप कहता है एंड सो यू मेक मी दिस डिलिशियस सूप, यू आर वेरी गुड टू मी सिस्टर। बिशप अगेन पॉजिटिव नोट पे आके बोलता है कि हाँ तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, तभी तुमने मेरे लिए इतना डिलिशियस सा सूप बनाया है, एंड थैंक यू सो मच सिस्टर। Now person बोलती है good to you, yes I should think so, I should like to know where would you be without me to look after you, the dupe of every idle scamp or lying old woman in the parish। तो वो बोलती है person हाँ तुम्हारे साथ तो मैं अच्छी हूँ ही, और मैं तो सोचती हूँ अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या ही होता, तुम तो हर ड्यूप यानी कि जो एक इंसान जो इजीली डिसीव हो जाता है, इजीली कोई भी उसको बेवकूफ़ बना देता है, तो वैसे हो तुम, हर आइडल स्कैम मतलब जो भी एक मतलब स्कैमस्टर है या जो भी लाई कर रहा है, तुमसे झूठ बोल रहा है, या कोई अगर लाइंग ओल्ड वुमेन है इन द पारिश, मतलब एक एरिया उनके चर्च के अंदर, एक चर्च के एरिया के अंदर अगर कोई भी ओल्ड लेडी तुमसे झूठ भी बोल रही है, ये उस तरफ मेयर ग्रिंगोयर को रेफरेंस करते हुए बोल रही है कि वो लेडी की उसने हेल्प करने के लिए सॉल्ट सेलर्स बेचे थे ना, तो वो उसको बोलती है कि कोई भी तुमसे झूठ बोलेगा तुम तो बेवकूफ़ बन जाओगे बिल्कुल, मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। तो बिशप बोलता है इफ़ पीपल लाई टू मी दे आर पुअरर नॉट आई। तो बिशप बोलता है अगर लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं तो ये वो लोग मुझसे नीचे के लेवल पे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं पुअर नहीं हूँ इस बात पे, वो पुअरर हैं। पर्सन बट इट्स रिडिकुलस, यू विल सून हैव नथिंग लेफ्ट, यू गेव एवरीथिंग अवे, एवरीथिंग। वो बोलती है तुम्हारे पास थोड़े टाइम में ना कुछ भी नहीं बचेगा कि तुम किसी और की हेल्प कर पाओ, तुम अपना सब कुछ देते जा रहे हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो बिशप बोलता है माय डियर देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड आई कैन डू सो लिटिल, एंड ही साइज, ऐसा बोलता है कि इतनी सफरिंग है दुनिया में, इतने कष्टों से लोग गुजर रहे हैं एंड मैं तो बहुत कम कर पा रहा हूँ जो कर पा रहा हूँ। तो पर्सन बोलती है
he says so very little. पर्सन कहती है suffering, yes, but you never think of the suffering you cause to those who you love the best. The suffering you cause me. बोलती है तुम दुनिया की सफरिंग के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में तो सोचते हो, पर मेरे को जो तुम पीड़ा दे रहे हो, मेरे को जो सफरिंग दे रहे हो तुम, वो उसका क्या? तो बिशप उठ जाता है राइजिंग, बोलता है यू सिस्टर डियर, हैव आई हर्ट यू? रिमेंबर you had been crying, was it my fault? I didn't mean to hurt you, I'm sorry. फिर वो बार बार सॉरी बोलता है पर्सन को, बोलता है अरे हाँ तुम तो रो रही थी, क्या हुआ, मैंने तुमको हर्ट किया है क्या? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. तो पर्सन कहती है सॉरी, यस सॉरी वोंट मेंड इट, मतलब तुम्हारे सॉरी से सब ठीक नहीं हो जाएगा. मेंड इट मतलब सब सही नहीं हो जाएगा. ओ गो ऑन ईटिंग योर सूप बिफोर इट गेट्स कोल्ड. तो वो बोलती है कि तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले तुम अपना सूप पियो. तो बिशप को बोलता है वेरी वेल डियर, और वो फिर बैठ जाता है. बट टेल मी, तो पर्सन बोलती है कि यू आर लाइक अ चाइल्ड, तुम एक बच्चे की तरह हो. आई कांट ट्रस्ट यू आउट ऑफ माई साइट. नो सूनर इज माई बैक टर्न्ड देन यू गेट दैट लिटिल मिंक्स मैरी टू सेल द सिल्वर सॉल्ट सेलर्स. तो वो बोलती है जैसे ही मैं तुमसे अपना नज़र हटाती हूँ, ध्यान हटाती हूँ, तुम कुछ ना कुछ उटपटांग कर देते हो बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे कि तुमने सॉल्ट सेलर्स मैरी से बिकवा दिए. तो बिशप कहता है येस द सॉल्ट सेलर, दैट्स अ पिटी, यू वो प्राउड ऑफ देम, तुमको अच्छे लगते थे. तो वो बोलती है प्राउड ऑफ देम, वाई, दे हैव बीन इन आवर फैमिली फॉर ईयर्स. उनके घर में सालों से वो सॉल्ट सेलर्स थे. यादें जुड़ जाती है ना एक चीज़ से, एक ऑब्जेक्ट से. तो वो बोलती है हाँ मैं थी प्राउड ऑफ, आई वॉज प्राउड ऑफ देम, तुमने कैसे बेच दिए? तो बिशप कहता है येस इट्स अ पिटी, दे वर ब्यूटिफुल बट स्टिल डियर वन कैन ईट सॉल्ट आउट ऑफ चाइना जस्ट एज वेल. चाइना मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल से सॉल्ट सेलर्स आते होंगे प्लास्टिक या इस टाइप के मटेरियल के, जो सिल्वर नहीं है, बहुत महंगे नहीं हैं, उनको यहाँ पे रेफ़र किया गया है. तो कोई नॉर्मल सॉल्ट सेलर्स भी हम ला सकते हैं, उनसे भी हम सॉल्ट जो है वो खा सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं हम चांदी के सॉल्ट सेलर्स को यूज़ करें. तो पर्सन कहती है येस, और मीट ऑफ द फ्लोर आई सपोज. तो अब बिशप ने ऐसी बात कही कि चांदी के सॉल्ट सेलर्स की क्या ज़रूरत है, हम तो नॉर्मल सॉल्ट सेलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक वगैरह के. तो पर्सन कहती है हाँ, और तुम थोड़े दिन में अब ये भी बोलना कि प्लेट्स वगैरह की भी क्या ही ज़रूरत है, कि ज़मीन से फ्लोर से ही खाना खा लेते हैं. ओह इट्स कमिंग टू दैट, एज फॉर द ओल्ड रिच. अब ये वापस से मैं ग्रेंगोयर को बोल रही है, आई वंडर शी हैड द ऑडेसिटी टू सेंड here again. Last time I saw her, I gave her such a talking to that it ought to have had some effect. Talking to मतलब मैंने सुना दिया था उनको, बहुत ज़्यादा डांट दिया था मैंने जब लास्ट टाइम मैं मिली थी उनसे, क्योंकि उनने पहले भी हमसे हेल्प मांगी है, हमने पहले भी उनकी हेल्प करी है, वो फिर से कैसे हेल्प मांग सकती है हमसे? तो बिशप बोलता है येस आई ऑफर्ड टू टेक हर इन हियर फॉर अ डे और टू बट शी सीम टू थिंक दैट इट माइट डिस्ट्रेस यू. तो हाँ मैंने तो उनको बोला था कि आप 1-2 दिन के लिए हमारे घर पे आके रह लो, पर वो नहीं मानी इस बात से, क्योंकि उनको क्या लगा कि तुम को परसों को प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए ही. तो परसों बोलती है डिस्ट्रेस मी, एंड तो बिशप बोलते हैं एंड द बैलिफ हु इज़ वेरी जस्ट द मैन वुड नॉट वेट एनी लॉन्गर. अगेन वो बोल रहा है, ऑफिसर की बात कर रहा है यहाँ पे, कि वो भी अच्छा इंसान है, वो और नहीं वेट कर सकता था फॉर द रेंट, सो यू सी आई हैड टू पे इट. तो क्या बोलता है, वो नहीं वेट कर रहा था और रेंट लेने के लिए, तो मुझे पे करना पड़ा. तो पर्सन बोलती है यू हैड टू पे इट. ठीक है, जेस्चर ऑफ अ कॉमिक डिस्पेयर, मतलब किसी और का रेंट है, कोई और की बात हो रही है, तुम बोल रहे हो मुझे पे करना पड़ा, यू हैड टू पे इट. तो फिर बिशप बोलता है कि येस एंड यू सी आई हैड नो मनी सो आई हैड टू डिस्पोज ऑफ द सॉल्ट सेलर्स. इट वॉज फॉर्चुनेट दैट आई हैड देम वॉजंट इट, बट आई एम सॉरी आई हैव ग्रीव्ड यू. पहले वो स्माइल करके बोलता है कि अरे मुझे हाँ पे करना तो पड़ा, पर अच्छी बात है ना कि वो सॉल्ट सेलर्स मेरे पास थे, तो इसलिए मैं उनको बेच के पे कर पाया. वो खुश हो जाता है इस बात से, लेकिन फिर वो बोलता है कि बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमको दुख पहुँचाया. पर्सन बोलती है ओह गो ऑन यू आर इनकॉरिजिबल, यू विल सेल योर कैंडल स्टिक्स नेक्स्ट. तो वो क्या बोलती है, सिल्वर सॉल्ट सेलर्स तो तुमने बेच दिए, ठीक है, और किसी की मदद करने के लिए तुम ना अपने सिल्वर कैंडल स्टिक्स भी बेच ही दोगे. तो बिशप कहता है विथ रियल कंसर्न, बोलता है नहीं नहीं, नो सिस्टर, नॉट माई कैंडल स्टिक्स, अपने कैंडल स्टिक्स को तो मैं नहीं बेच सकता. तो पर्सन बोलती है ओ वाई नॉट, दे वुड पे समबडीज रेंट, आई सपोज किसी और का रेंट भरने के लिए उनको बेच देना.
तो बिशप कहता है you are a good sister to think of that, but I don't want to sell them. You see dear, my mother gave them to me on her deathbed just after you were born, and she asked me to keep them in remembrance of her. So I would like to keep them, but perhaps it is a sin to set such store by them. तो वो क्या बोलता है कि तुम्हारा विचार तो अच्छा है कि हाँ सिल्वर कैंडलस्टिक्स हैं उनको भी बेच के किसी की हेल्प करना, बट मैं उनको नहीं बेचना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी ने दिया था मुझको जब वो अपने डेथ बेड पे थी, मतलब जब वो मरने वाली थी, तो फिर तब उन्होंने दिया था एज अ निशानी, और तुम उस टाइम पैदा ही हुई थी बस, तो उनकी याद में मैं हमेशा ही कैंडलस्टिक्स अपने पास रखना चाहता हूँ। बट ये कितनी बुरी बात है कि मैं ऐसा सब सोच रहा हूँ, इट इज़ सच अ सिन, मतलब एक बुरा कर्म है ये तो, क्योंकि आई शुड स्टोर बाय देम, क्योंकि मैं एक मटीरियलिस्टिक सी चीज़ को अपने साथ जोड़ के रख रहा हूँ और मैं उसको बेच के किसी और की हेल्प नहीं करूँगा। तो परसोम बोलती है ब्रदर यू विल ब्रेक माई हार्ट विथ टीयर्स इन अ वॉइस। पे परसोम रोने लगती है, एंड देयर डोंट से एनीथिंग मोर, किस मी एंड गिव मी योर ब्लेसिंग, आई एम गोइंग टू बेड। ठीक है, तो ही ब्लेसेस हर, उसको आशीर्वाद दे देता है, एंड बिशप मेक्स द साइन ऑफ द क्रॉस एंड मर्मर्स अ ब्लेसिंग। परसोम लॉक्स अप द कबर्ड डोर एंड गोज। क्या होता है वो, परसोम जो उनके किचन की कबर्ड है उस पर ताला लगाती है, एंड उसके बाद राइट में जो एग्जिट है उससे चली जाती है, मतलब वो अपने कमरे में चली जाती है। Now, Persoom, don't sit up too long and tire your eyes. तो बिशप को बोलती है ज़्यादा देर तक मत बैठे रहना, अपनी आंखों को मत दुखाना। बिशप बोलता है नो डियर, गुड नाइट, तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर परसोम चली जाती है रूम से, एंड बिशप अपनी टेबल पे आता है, एक किताब को खोलता है, एंड देन लुक्स अप एट द कैंडलस्टिक्स। They would pay somebody's rent. It was kind of her to think of that. तो भले ही परसोम थोड़े मजाक के वे में sarcastically बोल रही थी कि तुम तो इन कैंडलस्टिक्स को भी बेच दोगे, बट बिशप उसमें भी अच्छा ही ढूंढ रहा है, बोल रहा है कि अरे कितना काइंड उसका जेस्चर था। परसोम ने कहा कि हाँ इनको बेच के किसी की हेल्प हो सकती है वगैरह। तो he stirs the fire, trims the lamp, arranges some books and papers, sits down and is restless. Shivers slightly. The clock outside strikes 12 and he settles down to read. तो बाहर घंटी बजती है 12, मतलब 12 बज जाते क्लॉक के अंदर, and he then sits down to read. Then music आता है during this. Now imagine करो कि प्ले चल रहा है, थिएटर प्ले, एंड उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अभी आ रहा है, एंड उसके बाद एंट्री किसकी होती है, कॉन्विक्ट की, यानी कि चोर की, एंड जो जेल से आया है, एंड स्टेथली मतलब धीरे धीरे कि वो चल के आता है, एकदम स्टीलथली, एकदम धीरे धीरे बिना आवाज़ करे, ताकि कोई सुन नहीं ले, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग नाइफ एंड सीजेस द बिशप फ्रॉम बिहाइंड। पीछे से आता है, बिशप को पकड़ लेता है और एकदम धीरे धीरे से चल के आता है, और उसके पास क्या है, उसके हाथ में एक बहुत लंबा सा नाइफ। कॉन्विक्ट, इफ़ यू कॉल आउट यू आर अ डेड मैन, मतलब अगर तुमने आवाज़ लगाई किसी को तो तुम तो मर जाओगे। बिशप बोलता है बट माई फ्रेंड एज यू सी आई एम रीडिंग, वाई शुड आई कॉल आउट, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो बिशप पूछता है, बोलता है कि मैं क्यों बुलाऊंगा किसी को, मैं तो अपना पढ़ा रीड कर रहा हूँ। कॉन्विक्ट बोलता है होर्सली, आई वॉन्ट फूड, आई एम स्टार्विंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days। कॉन्विक्ट बोलता है, जब बिशप पूछता है कि तुम्हारी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो कॉन्विक्ट बोलता है मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, खाना लेके आओ। ठीक है, गिव मी फूड क्विकली, कर्स यू। ठीक है, बिशप बोलता है ईगरली, बट सर्टेनली माई सन यू शिल हैव फूड, आई विल आस्क माई सिस्टर फॉर कीज ऑफ द कबर्ड। तो वो उठने वाला होता है, वो बोलता है मैं अपनी बहन से कीज मांग लेता हूँ कबर्ड की चाबियाँ। नाउ कॉन्विक्ट बोलता है सिट डाउन, बैठ जाओ। तो बिशप स्माइल करते हुए, हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती है, वो बैठ जाता है, बोलता है नन ऑफ दैट माई फ्रेंड, आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विथ शेफ। मतलब वो उसका क्या मतलब है कि बहुत मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बहुत ऐसे सब चीज़ें देख चुका हूँ, मैं तुम्हारी ये ट्रिक से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा कि यू वुड आस्क योर सिस्टर फॉर कीज, वुड यू, अ लाइकली स्टोरी, यू वुड राउज द हाउस टू, हाँ, a good joke truly, come where is the food, I want no keys, I have a wolf inside me। मतलब एकदम हंगर है उसके अंदर, inside me tearing at my entrails, मतलब intestines होते हैं ना, उसमें एकदम भूख लग रही है उसको, and tearing me, quick tell me where the food is, जल्दी मुझे बताओ खाना कहाँ है। तुम उठोगे, तुम चाबी मांगने जाओगे और तुम पूरे घर को जगा दोगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो बिशप असाइड होके बोलता है कि आई विश परसोम वुड नॉट लॉक द कबर्ड, और वो जोर से ये बात बोलता है ताकि कॉन्विक्ट वो बात सुने।
कम माई फ्रेंड, यू हैव नथिंग टू फियर, माई सिस्टर एंड आई आर अलोन हियर। तो वो कॉन्विक्ट को बताते हैं कि घर में और ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी बहन है। तो कॉन्विक्ट बोलता है हाउ डू आई नो दैट, मुझे कैसे पता है ये बात? तो बिशप बोलता है क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वाई आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो कॉन्विक्ट लुक लॉन्ग एट द बिशप, बिशप की तरफ देखता रहता है एंड कॉन्विक्ट बोलता है हाँ आई विल रिस्क इट, मैं रिस्क ले लेता हूँ। तो बिशप जाता है डोर जो राइट की तरफ है एंड वो बोलता है बट माइंड प्ले मी फॉल्स एंड एज श्योर एज देयर आर डेविल्स इन हेल I'll drive my knife through your heart, I have nothing to lose। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे दिल में ये चाकू को डाल दूंगा और अगर तुमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी। बिशप बोलता है यू हैव योर सोल टू लूज माई सन। तो बोलता है कि तुम्हारे पास है कुछ लूज करने के लिए, अपनी आत्मा। इट इज़ मोर वैल्यू दैन माई हार्ट। एट डोर आर कॉलिंग, मतलब राइट की तरफ जो डोर है उसकी तरफ वो आवाज़ लगा के बोलता है परसोम परसोम। द कॉन्विक्ट स्टैंड बिहाइंड हिम विथ हिज नाइफ रेडी, अपना चाकू तैयार रख के वो बुलाता है। तो परसोम अंदर से ही आवाज़ देती है कि येस ब्रदर, क्या हुआ? तो बिशप बोलता है हियर इज अ पुअर ट्रैवलर हु इज हंग्री, इफ यू हैव नॉट सेटल्ड एज येट विल यू कम एंड ओपन द कबर्ड एंड आई विल गिव हिम सम सपर। ठीक है, एक ट्रैवलर है जो बहुत गरीब है, वो आया है, उसको मुझे खाना खिलाना है। अगर तुम अभी सो नहीं गई हो, उठ के आ सकती हो तो प्लीज़ आ जाओ, मुझे चाबी दे दो कबर्ड की ताकि मैं उसको कुछ खाना खिला सकूं। तो परसों अंदर से ही बोल रही है चिल्ला के कि व्हाट एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, अ प्रिटी बिजनेस ट्रूली, आर वी टू हैव नो स्लीप नाउ बट टू बी एट द बेक एंड कॉल ऑफ एवरी नोयर डू वेल हु हैपन्स टू पास। मतलब वो बोलता है हर कोई जो भी आजू बाजू से जा रहा है, कोई भी गुड फॉर नथिंग पर्सन, ऐरा गहरा इंसान आता जाएगा तो हम उसके ड्यूटी में खड़े रहे पूरे टाइम, किसी भी टाइम पे। तो बिशप बोलता है बट परसोम द ट्रैवलर इज हंग्री, पर उस ट्रैवलर को भूख लगी है। परसोम बोलती है ओह वेरी वेल आई एम कमिंग। तो परसोम आती है और फिर उसको हाथ में क्या दिखता है कॉन्विक्ट के, नाइफ। फ्राइटेंड, डर जाती है वो। ब्रदर व्हाट इज ही डूइंग विद दैट नाइफ। तो बिशप उसको बोलता है द नाइफ, ओ वेल यू सी डियर परहैप्स ही मे थॉट ऑफ दैट आई हैड सोल्ड आवर्स। तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि उसको शायद लग रहा है कि मैंने उसको ये नाइफ बेच दिया है। तो पर्सन बोलती है ब्रदर आई एम फ्राइटेंड। ठीक है, ही ग्लेयर्स एट अस लाइक अ वाइल्ड बीस्ट असाइड टू हिम। तो उसको बोलती है कि एकदम वाइल्ड जानवर, बीस्ट की तरह ही हमको घूर रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कॉन्विक्ट बोलता है हरी आई टेल यू गिव मी फूड और आई स्टिक माई नाइफ इन बोथ ऑफ यू एंड हेल्प माई सेल्फ। जल्दी से खाना दो नहीं तो मैं तुम दोनों के अंदर चाकू घुसा दूंगा और मैं खुद से खाना ले लूंगा। कॉन्विक्ट ऐसा कहता है। बिशप कहता है गिव मी द कीज परसोम, और फिर वो उससे कीज ले लेता है और बोलता है परसोम को कि अब तुम जाओ बेड पे। तो परसोम जा रही होती है तो कॉन्विक्ट उसके सामने आ जाता है, उसको रोक देता है एंड बोलता है स्टॉप, नीदर ऑफ यू शैल लीव दिस रूम टिल आई डू। तो बोलता है जब तक मैं यहाँ से नहीं चले जाता तुम दोनों में से कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। तो शी लुक्स एट द बिशप, बिशप की तरफ वो देखती है। परसोम विल यू डू अ फेवर दिस जेंटलमैन विथ योर कंपनी एट सपर, ही एविडेंटली डिजायर्स इट। मतलब वो ये जो जेंटलमैन है वो बहुत चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठो सपर के लिए, डिनर के लिए, तो क्या आप उनको अपनी कंपनी का वो मतलब दोगे। तो परसोम कहती है हाँ वेरी वेल ब्रदर, और वो बैठ जाती है और उन दोनों को घूरती रहती है। तो बिशप कहता है हियर इज सम कोल्ड पाई एंड अ बॉटल ऑफ वाइन एंड सम ब्रेड। तो ये सब वो उसको कॉन्विक्ट को देता है। तो वो बोलता है पुट देम ऑन द टेबल एंड स्टैंड बिहाइंड दैट सो दैट आई कैन सी यू। तो बोलता है कि तुम टेबल पे रख दो और जाके दूर खड़े हो जाओ ताकि बस मैं तुमको देखता रहूँ, देख पाऊँ ऐसी जगह पे। सो बिशप डज सो एंड ओपन्स द ड्रॉर इन टेबल टेकिंग आउट नाइफ एंड फोक, लुकिंग एट द नाइफ इन कॉन्विक्ट्स हैंड। तो कॉन्विक्ट बोलता है माई नाइफ इज शार्प, ही रन्स हिज फिंगर अलॉन्ग द एज ऑफ द एंड लुक्स देम मीनिंगफुली। मतलब वैसे नाइफ को रख के बोलता है, ऐसे कर रहा होता है नाइफ को कि मेरा नाइफ तो बहुत शार्प है एंड एज फार एज फोक्स जो है वो मुझे नहीं चाहिए। स्टील ही थ्रोज इट अवे। वो बोलता है वी डोंट यूज फोक्स इन प्रिजन। तो पर्सन बोलती है प्रिजन, तुम जेल से आए हो। तो कॉन्विक्ट cutting off an enormous slice from the pie, he tears it with his fingers like an animal and then starts. तो वो बोलता है what was that for? He looks at the door. Why the devil do you leave the window unshuttered and the door unbarred so that anyone can come in?
शटिंग देम। तो कॉन्विक्ट उठता है, डोर्स बंद करता है, विंडोज़ बंद करता है और बोलता है कि तुम लोग के घर पे तुम लोग को विंडोज़ वगैरह डोर्स वगैरह बंद क्यों नहीं करते हो तुम लोग, ताकि कोई भी घर में घुस आए। तो बिशप बोलता है हाँ, दैट इज़ वाई दे आर लेफ्ट ओपन। तो कॉन्विक्ट बोलता है वेल अब वो बंद है, दे आर शट नाउ। तो बिशप बोलता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, मतलब पिछले 30 साल से बिशप कभी अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ लगाता ही नहीं था ताकि कोई भी आ सके उससे हेल्प मांगने। नाउ कॉन्विक्ट्स ईट अच्छे से एकदम ग्रीडीली, बहुत जल्दी जल्दी खाता है और जो बोन है उसको ज़मीन पे फेंक देता है। परसोम बोलती है ओ माय नाइस क्लीन फ्लोर, गंदगी मचा देता है ना उनके फर्श पे। तो बिशप पिक्स अप द बोन एंड पुट्स इट ऑन द प्लेट। कॉन्विक्ट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, पूछता है कि तुमको चोरों वोरों से डर नहीं लगता क्या। तो बिशप कहता है आई एम सॉरी फॉर देम, मतलब सॉरी का मतलब यहाँ पे बुरा लगता है मुझे, आई फील सॉरी फॉर देम, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। कॉन्विक्ट बोलता है सॉरी फॉर देम, हा हा हा। फिर उसके बाद वो पीने लगता है, he drinks from the bottle, that's a good one, sorry for them, हा हा हा। फिर ड्रिंक्स एंड बोलता है who the devil are you, तो पूछता है कि अरे हो कौन तुम। तो बिशप बोलता है कि आई एम अ बिशप। कॉन्विक्ट बोलता है हा हा हा, अ बिशप, होली वर्जिन, अ बिशप। तो ऐसे मैरी मदर ऑफ जीसस को ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं तुम एक बिशप हो। तो बिशप बोलता है आई होप यू मे एस्केप दैट माई सन, परसोम यू मे लीव अस, दिस जेंटलमैन विल एक्सक्यूज यू। तो अब क्या होता है, वो वाइन पीता जा रहा है इतनी ज़्यादा, जो कॉन्विक्ट है, तो उसको अब चढ़ गई है। तो अब वो ध्यान नहीं दे रहा है ज़्यादा कि सेफ्टी है या वो किसी को बुला लेगी वगैरह। वो बिशप उसको बोलता है कि परसों अब तुम यहाँ से जा सकती हो, ये तुमको जाने देगा। तो परसों बोलती है लीव यू विथ, मतलब मैं तुमको इसके साथ छोड़ दूँ ऐसे। तो बिशप बोलता है प्लीज़ माई फ्रेंड एंड आई कैन टॉक मोर फ्रीली देन, जब तुम चली जाओगी हम आराम से बात कर पाएंगे। मैं और कॉन्विक्ट को क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे। बाय दिस टाइम ओइंग टू हिज स्टार्विंग कंडीशन द वाइन हैड अफेक्टेड द कॉन्विक्ट, मतलब उसने बहुत सारी वाइन पी ली है तो अब उसको चढ़ गई है, तो वो समझ नहीं आ रहा उसको कुछ भी, एकदम ऐसे रिलैक्स स्टेट में। तो वो बोलता है व्हाट्स दैट, लीव अस, यस यस लीव अस, गुड नाइट, आई वांट टू टॉक टू द बिशप। द बिशप हाँ हाँ, तो वो जाने देता है कॉन्विक्ट परसोम को। लाफ्स एंड ही ड्रिंक्स एंड कॉफ्स। तो बिशप बोलता है गुड नाइट परसोम, और परसोम ही होल्ड्स द डोर ओपन एंड शी गोज आउट आर, मतलब अगेन राइट डोर से परसोम अपने रूम में चली जाती है, होल्डिंग हर स्कर्ट एज शी पासिस द कॉन्विक्ट, अपनी स्कर्ट को ध्यान से पकड़ के वो कॉन्विक्ट के बगल से जब निकल रही होती है तो चली जाती है। नाउ कॉन्विक्ट अपने आप में हंस रहा होता है, चकलिंग टू हिमसेल्फ। द बिशप हा हा वेल आई एम सडनली, वेरी लाउडली एकदम से बोलता है डू यू नो व्हाट आई एम। तो बिशप बोलता है आई थिंक वन हु हैज़ सफर्ड मच, एक ऐसे इंसान हो तुम जिसने बहुत ज़्यादा पीड़ा देखी है, सफ़र किया है। कॉन्विक्ट बोलता है सफर्ड, और एकदम वो ऐसे पजल्ड हो जाते हैं कि सफर्ड, माई गॉड येस, बट दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, हा हा, दैट वॉज व्हेन आई वॉज अ मैन, नाउ आई एम नॉट अ मैन, नाउ आई एम अ नंबर 15729। और वो बोलता है आई हैव लिव्ड इन हेल फॉर 10 ईयर्स। तो अब कॉन्विक्ट क्या बोल रहा है, हाँ सफ़र तो किया था मैंने, पर वो मैंने तब किया था जब मैं एक इंसान था, व्हेन आई वॉज अ मैन, और अब तो मैं एक मैन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, वो बोलता है एक नंबर हूँ, और अपना नंबर बताता है वो, और बोलता है कि 10 साल से मैं एक हेल में, यानी कि जेल में था। तो जेल में जनरली कैदियों को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है और उनको इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं करते हैं। तो बिशप पूछता है कि टेल मी अबाउट इट, अबाउट हेल, हेल के बारे में बताओ मुझे। तो कॉन्विक्ट पूछता है वाई, क्यों बताऊँ मैं तुमको, डू यू वॉन्ट टू टेल द पुलिस टू सेट देम ऑन माई ट्रैक, तुम चाहते हो कि पुलिस को तुम बता दो कि ये वाली जेल का जो कैदी है वो छूट के आया है। तो बिशप बोलता है नो आई विल नॉट टेल द पुलिस, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। कॉन्विक्ट लुक्स एट हिम ऑनेस्टली, आई बिलीव यू, स्क्रैचिंग हिज हेड, बट डैम मी इफ आई न्यू वाई। तो कॉन्विक्ट एकदम पजल्ड हो जाते कि क्यों पूछ रहा है मुझसे, पर फिर वो उसको सच्चाई भी दिखती है बिशप की आंखों में कि इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है उसको। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बताता हूँ, पर आई बिलीव यू कि तुम किसी को नहीं बताओगे, बट क्यों तुम जानना चाहते हो। तो फिर बिशप पूछता है लेइंग हिज हैंड ऑन द कॉन्विक्ट्स आर्म, टेल मी अबाउट द टाइम बिफोर यू वेंट टू हेल, अपना टाइम मुझे बताओ जब तुम हेल में नहीं गए थे, उससे पहले का। तो कॉन्विक्ट अपनी कहानी शुरू करता है। It's been so long, I forget, but I had a little cottage. There were vines growing on it, dreamily. They looked pretty with the evening sun on them, and there was a woman. तो वो क्या बोलता है, हाँ एक मैं अच्छे से कॉटेज में रहता था छोटे से, और वहाँ पे एक वुमेन भी थी, और वो क्या थी, फिर वो बहुत याद करने की कोशिश करता है, फिर बोलता है शी मस्ट हैव बीन माई वाइफ, येस, हाँ वो मेरी ज़रूर बीवी रही होगी, हाँ।
Suddenly, very rapidly. Yes, I remember. She was ill. We had no food. I could get no work. It was a bad year, and my wife Janet was ill, dying. Okay, तो वो pause करता है. So I told to buy her food for her. Long pause लेता है फिर वो and बोलता है, तब जो बिशप है उसका हैंड को जेंटली पैट करता है और बोलता है कि दे कॉट मी, उन्होंने पकड़ लिया. क्यों पकड़ लिया उसको? क्योंकि वो अपनी बीमार बीवी के लिए, जिसने खाना नहीं खाया है, जो भूख के मारे मर जाती, उसको सिर्फ बचाने के लिए उसने चोरी करी ताकि वो उसको खाना ला के दे सके, और उस चोर को उसको पकड़ लिया जाता है. वो बोलता है कि आई प्लीडेड विद देम, I told them why I stole, but they laughed at me. वो उसके ऊपर हंस रहे थे. And I was sentenced to 10 years in the prison hulks. और फिर वो फिर से पॉज लेता है. मतलब जो शिप्स यूज्ड एज प्रिजन हाउस होती है, वहाँ पे उसको 10 साल की जेल मिल जाती है. हेल यानी कि जहन्नुम बोलते हैं, एकदम ऐसे नरक वाली जगह. तो वो एकदम हेल में, जेल को हेल बोल रहा है वो, कि वहाँ पे उसको रख लिया. द नाइट आई वाज सेंटेंस्ड, दे टोल्ड मी दैट जेनेट वाज डेड. और जिस रात को उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया था, उसी रात को उसको क्या पता चला कि उसकी जो वाइफ है जेनेट, वो मर चुकी है. फिर ही सॉब्स विद फरी, डैम देम, गॉड कर्स देम ऑल. सबको बहुत मतलब बुरे कंडीशन में रखेगा गॉड, जिन्होंने भी इतना बुरा किया है. ही सिंग्स ऑन द टेबल सॉबिंग, और फिर वो एकदम रोने लगता है. फिर बिशप उसको बोलता है, नाउ टेल मी अबाउट द प्रिजन शिप, अबाउट हेल. ये तो हेल से पहले वाली कहानी थी, अब हेल के अंदर का बताओ. तो कॉन्विक्ट बोलता है, टेल यू अबाउट इट, लुक हियर, आई वाज अ मैन वंस. मैं एक टाइम पे क्या था, एक इंसान था, एक मैन था. आई एम अ बीस्ट नाउ, अब मैं क्या हूँ, एक बीस्ट हूँ. They made me what I am. They chained me up like a wild animal. They lashed me like a hound. I fed on filth. I was covered in vermin. I slept on boards. And when I complained, they lashed me again. फिर से वो मारते थे जब वो complain करता था इतनी सब बुरी conditions का. For 10 years, oh God, they took away my name. They took away my soul. They gave me a devil in its place. But one day they were careless, and one day they forgot to chain up their wild beasts. And he escaped. तो वो क्या बोल रहा है, एकदम गूज़बम्स आ गए कहानी में. क्या बोल रहा है कि उसको इतनी बुरी कंडीशंस में रखा, फूड नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, बैठने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है प्रॉपर, गंदी कंडीशंस है बिल्कुल, एकदम जानवरों से भी बदतर कंडीशंस में उनको जेल में रखा गया है. बेचारे की गलती क्या थी कि उसने अपनी वाइफ जो बीमार है, जो भूख से मर नहीं जाए इसलिए चोरी करी थी, उसको इतनी बड़ी सज़ा दी. 10 साल के लिए इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया कि वो बेचारा इंसान, एक बीस्ट, एक जानवर से भी बुरी हालत में बन गया. उसको चेन्स में बांधा जाता था, और वो क्या बोल रहा है, एक दिन वो गलती से चेन बांधना भूल गए उस वाइल्ड बीस्ट को, अपनी बात कर रहा है वो, और फिर वो बीस्ट भाग गया. मतलब तब वो भाग गया. एंड ही वॉज फ्री. दैट वॉज 6 weeks ago. आई वॉज फ्री टू स्टार्व. तो 6 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि उन्होंने बांधा नहीं, और वो जो है वो भाग गया जेल से, और अब वो फ्री था. काय के लिए फ्री था? टू स्टार्व, भूख से मर जाने के लिए फ्री था. क्योंकि जेल बहुत ही गंदी जगह थी, हेल थी, नरक थी, लेकिन एटलीस्ट वहाँ खाना मिलता था. अब बाहर वो आ गया है, उसके पास कुछ नहीं है, वो खाना भी नहीं खा पा रहा है. तो बिशप पूछता है, टू स्टार्व. तो फिर उसके बाद क्या होता है आगे स्टोरी में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. बट बहुत इंटेंस एक मोड़ पे आगे हमारी स्टोरी अभी रुकी है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट देखिएगा. एंड आई होप समझ में आ रहा हो, स्टोरी समझ आ रही हो, जो इमोशंस है कैरेक्टर्स के वो आपको समझ में आ रहे हों. एंड कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड I would like to tell you कि Magnet Brains offers you free and very high quality education. So go check out the website magnetbrains.com. And इस particular video की जो notes हैं उनका link description box में है. So go check that out as well. I will see you guys in the next video where we'll complete this very engaging drama. Until then, keep learning and bye bye.